अब यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम समझेंगे। तो जस्टिफाई एक सिंप्लीफाई प्रॉपर्टी है, उसको समझने का ये मेथड है कि ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है। दैट आर ए पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज आर ए नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन बाई ए डिस्टेंस डी। ये दोनों प्लेट किसी सेपरेशन पर है और जब हम किसी प्लस क्यू चार्ज को या माइनस क्यू चार्ज को हम माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ले जाते हैं तो वहाँ एक वर्क होता है और यह वर्क कितना होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू और ये डी एल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये दिस इज द मैकेनिकल फोर्स। अब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट, आप इसे कह सकते हो E इज इक्वल टू, और ये पोटेंशियल हो जाएगा ये A और B प्लेट के बीच में कितना, बी ए अपॉन ये D कह लो चाहे L कह लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बी ए इज इक्वल टू और ये E इंटू डी एल, बी इज इक्वल टू E इंटू डी एल। और फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये फोर्स पर यूनिट कूलाम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के साथ। अब ये एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के साथ है तो हम इस वैल्यू को हम यहाँ लगाते हैं तो ये डी डब्ल्यू बाई इंटीग्रेट और ये ई इंटू क्यू और इंटू डी एल, और ये वैल्यू हम डिफाइन कर चुके हैं कि 0 से और ये कितने पर, V पर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 से V और E इंटू डी एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q इंटू डी क्यू, दिस इज द चार्ज इज डी क्यू, वैल्यू ऑफ Q इंटू बी ए। When to find the value work is equal to BA into Q, W upon Q is equal to BBA, यानी कि पोटेंशियल डिफाइन एज वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइन, वी कैन से दैट्स द EMF VBA upon W upon Q, दिस इज कॉल्ड इज ए EMF। इसी को हम कह सकते हैं कि W अपॉन Q इज इक्वल टू BBA, या हम इसे E भी कह सकते हैं। दिस इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरी है लैंग्वेज कहता है कि इन ए डिवाइस सच ए ड्राई सेल स्टोरेज द बैटरी electrostatic generator in which the non-electrical energy is converted into electrical energy. Let me consider the terminal A is maintained by the source a higher potential and terminal B. There is therefore electrostatic field E at L point between and around the terminals. The source is itself a conductor, and if only this electrostatic field exerted by the positive charge will move from A toward B, negative charge from B toward A, the axis charges on the terminal will decrease and the PD between the decrease will instead become the 0. So which the force is the produced by Q into E, electrostatic force by non-electric force En के साथ। तो यहाँ हमारे पास पोटेंशियल आपका डिफाइन हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू
Does the EMF the source equal the open circuit potential difference? So we can define the potential EMF is the line integral of the non-electrostatic force between two A called is the electromotive force of the source. अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं. अब जैसे सर्किट एक डायग्राम हमारे पास है. इस सर्किट डायग्राम में पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में आपने देखा ये पॉइंट ए है और ए से हमारा करंट फ्लो हुआ और ये रेजिस्टेंस आ गया और रेजिस्टेंस के लिए आई आर वैल्यू डिफाइन हो गई और फिर इसके बाद एक और रेजिस्टेंस आ गया. ये रेजिस्टेंस हो गया आई इंटू आर के साथ और फिर यहाँ से ये हमारे पास ईएमएफ मिल गया और फिर हम पॉइंट ए पर पहुँच गए. तो हमने ये देखा कि पॉइंट ए से बी के बीच में एक टर्मिनल रहा और ये आपका ई रहा. तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द बी टू ए इज द वैल्यू ऑफ आई इंटू आर. बट इन केस ऑफ दिस वी ए माइनस के आई आर माइनस के आई आर और ये प्लस ई इज इक्वल टू वी ए इज द वैल्यू ऑफ कैंसिल. तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर के साथ तो आप इसमें कह सकते हैं दिस इज द करंट इज फ्लो E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर के साथ और दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस आई आर. वैल्यू ऑफ बी ए प्लस आई इंटू आर. वी कैन डिफाइन द वी बी ए is very less of electromotive force. Okay, thank you very much. धन्यवाद.